हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल तपस्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग मोशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो रह गया वो पढ़ेंगे। तो अगर उससे पहले अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ आ रहा है, तो आप अपनी बाकी दोस्तों को भी ये बात शेयर करो ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें और लोगों का भी फायदा हो। आपका फायदा होगा और लोगों का भी फायदा होगा। और जितने लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जितने आप उससे क्वेश्चंस करोगे, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा उनका जवाब देने में, ठीक है। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो मोशन होता है वो किसी ना किसी पॉइंट के या किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। देखो बच्चों, बेसिकली देखा जाए ना तो दुनिया की हर चीज मूव कर रही है, दुनिया में हर चीज मोशन में है। कैसे है, देखो एक समझो, एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो ये अर्थ है, सपोज करो ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे हम यहाँ बैठे हैं, हम इस अर्थ पे कहीं ना कहीं तो होंगे ना। अर्थ कैसे मूव करती है, अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है, ठीक है, और ऑर्बिट में भी मूव करती है। ऑर्बिट में सन के चारों तरफ मूव करती है और अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है, ठीक है। अब देखो, मान लो हम अर्थ पे हैं, तो अगर हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे मैं अभी खड़ा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में जो जमीन है, कुर्सी है, मेज है, जो कुछ भी रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा। मेरे रेस्पेक्ट में ये जो चीजें मेरे सामने रखी हुई है, ये मूव नहीं कर रही, इनके रेस्पेक्ट में मैं मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर मुझे अर्थ पे बैठे हुए किसी दूसरे प्लैनेट पे बैठे हुए कोई इंसान देख रहा है, सपोज करो देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं, उसके रेस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब अर्थ पे हर चीज मूव कर रही है उसके रेस्पेक्ट में, किसी दूसरे प्लैनेट पे बैठे हुए इंसान के रेस्पेक्ट में अर्थ पे रखी हुई हर चीज मूव कर रही है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। दूसरा एग्जांपल, मान लो ये बस है, बस, ठीक है। ये बस है, इसमें मैं बैठा हूं किसी सीट पे, बस चल रही है, ठीक है, मूव कर रही है। लेकिन आप सीट को देखो, आपके रेस्पेक्ट में सीट मूव कर रही है, नहीं कर रही। सीट के रेस्पेक्ट में अगर आपको देखा जाए तो आप मूव कर रहे हो, नहीं कर रहे। आपको सीट वही दिख रही है, सीट को आप वही दिख रहे हो, दोनों अपनी जगह कांस्टेंट हो। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी बाहर से जो इस बस को देख रहा होगा, वो ये बात कह देगा कि उसके रेस्पेक्ट में, उस दूसरे आदमी के रेस्पेक्ट में ये बस भी मूव कर रही है और बस में बैठा हुआ वो इंसान भी मूव करता हुआ जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो मोशन हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। आप किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हो कि कोई चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, इसको समझ रहा हूं। तो मोशन हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझेंगे। स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीजें क्या होती है। देखो, हर चीज अगर जो चीज मूव कर रही है ना, सबके अपनी मूव करने का रेट होता है। कोई चीज तेज दौड़ती है, तेज मूव करती है, कोई चीज धीमे मूव करती है, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो मूव करने का अलग अलग रेट होता है, तो हम उसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो एक वर्ड आया स्पीड, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। वो होती क्या है, डेफिनेशन को समझो। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। ऐसा समझ लो, मतलब एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है ना, उसी को स्पीड बोल देते हैं। अब देखो, अगर एक यूनिट टाइम ले लिया हमने, एक यूनिट टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से मूव कर रहा होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट धीमे मूव कर रहा होगा तो वो उसी यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड, ठीक है। देखना जरा, डिस्टेंस को मैं दिखाता हूं एस से और स्पीड को दिखाता हूं v से, ठीक है। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में डिस्टेंस को s से दिखाया गया है, टाइम को t से, स्पीड को v से, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम उसको यही ऐसे ही दिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, ठीक है, इज नोन एज द स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रुको अभी इसको समझेंगे। वेयर s इज द डिस्टेंस, s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, ध्यान रखना डिस्टेंस है। t क्या है, टाइम, गिवन टाइम, जो भी आपको टाइम गिवन है, जितने समय में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो टाइम है, ठीक है। और दिस इज द v इज द स्पीड, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होती है,
इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा यूनिट की बात कर रहा है वो, ऐसा यूनिट की। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, मीटर में। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो किलोमीटर में कर लो, सेंटीमीटर में कर लो, किसी में भी कर लो, पर ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, मीटर में। ऐसे देख लो, डिस्टेंस की यूनिट किस में करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। तो क्या हो जाएगी ये, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आपको पता है जो इसमें सेकंड की पावर कितनी है, 1। अगर मैं सेकंड को यहां से उठा के ऊपर ले जाता हूं तो पावर नेगेटिव की हो जाती है। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम की वीडियो में समझाया है, ठीक है, मैथ में। तो यहाँ पे पावर 1 है, अगर मैं सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर कैसे हो जाएगी, -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड -1, ठीक है। एक ही बात है, कुछ भी बोल लो, चाहे ये बोल लो चाहे ये बोल लो, ठीक है। अब देखो जरा, अब समझो, ये तो हो गई स्पीड। दूसरी बात क्या है कि स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है ये, स्केलर। जो मैं कल आपको स्केलर और वेक्टर समझाया था ना, उसके हिसाब से ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि वो इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड है या इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड में केवल और केवल मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आती। और समझना, अच्छा एक बात समझो, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड किसी चीज की ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है, समझाने के लिए मिटा रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, सपोज करो उसने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी 2 आवर में। समझना बच्चों, समझने वाली बात है। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी 2 आवर में, ठीक है। तो इस 100 किलोमीटर में इसकी जो स्पीड है वो कम भी रही होगी, ज्यादा भी रही होगी, फिर कम हुई होगी, फिर ज्यादा रही होगी। जाहिर सी बात है, रोड खाली मिलेगा तो वो स्पीड को बढ़ा देगा, रोड पे ट्रैफिक होगा तो स्पीड को कम कर देगा, कभी कभी ब्रेकर भी आएगा तो फिर से ब्रेक लगाएगा, स्पीड फिर से कम होगी। तो पूरे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में स्पीड इसकी घटती बढ़ती रही होगी, ठीक है। लेकिन क्या हम कोई ऐसा शब्द बोल सकते हैं, क्या कोई ऐसा वर्ड बोल सकते हैं जिसमें उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहे और 2 आवर में ही, 2 आवर में ही वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस भी तय कर ले, ठीक है। फिर से सुनो, किसी ऑब्जेक्ट ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी 2 आवर में, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड घटती बढ़ती रही होगी, कोई भी रही होगी, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी कुछ व्हाटएवर। पर क्या हम कोई ऐसा शब्द बोल सकते हैं जिसमें पूरे के पूरे 100 किलोमीटर में इसकी स्पीड कांस्टेंट रही हो और 2 घंटे में ही, तब भी 2 घंटे में ही इसने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली हो? बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड, ठीक है। उसी शब्द को क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। अब देखना जरा ध्यान से, ये तो ओनली स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो यार, एवरेज स्पीड पहले तो समझ लो। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर की जा रही है, टोटल डिस्टेंस, वो अपॉन में जो टोटल टाइम लग रहा है उसको, उस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। यूनिट इसकी भी कोई रहेगी क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये मीटर में है और ये टाइम जो है वो सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अच्छा, यहां से समझो एवरेज स्पीड होती क्या है, निकलेगी कैसे वो समझो। जब मैं स्पीड की बात कर रहा था केवल, तो ये कुछ भी थी, 20 थी, 40 थी, 60 थी, 70 थी, 80 थी, कुछ भी थी, ठीक है, लेकिन 2 ही घंटे में इसने 100 किलोमीटर तय कर लिया। जब मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं तो एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड होती है जिस कांस्टेंट स्पीड से वो ऑब्जेक्ट उतने ही घंटे में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ठीक है। वो कांस्टेंट स्पीड, जिस कांस्टेंट स्पीड से वो ऑब्जेक्ट उतने ही घंटे में उतनी ही डिस्टेंस तय कर जाएगा,
ठीक है, इसको समझो जरा। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं इस फॉर्मूले के हिसाब से तो कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, मैं इसमें लगा रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 2 आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, भले ही इस ऑब्जेक्ट की स्पीड पूरी डिस्टेंस को तय करने में कम ज्यादा रही हो, कभी 20, कभी 30, कभी 60, कभी 40, कुछ भी रही हो, लेकिन अगर एवरेज स्पीड के हिसाब से ये 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तब भी ये 2 घंटे में 100 किलोमीटर तय कर लेगा, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो अब जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, और समझ में आएगा, समझ रहा एवरेज स्पीड। चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट कवर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है उसने 16 मीटर डिस्टेंस कवर करी 2 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट 16 मीटर कितनी भी ले लो आप, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं समझाने के लिए। नेक्स्ट 16 मीटर उसने कवर करी इन 4 सेकंड। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसने 16 मीटर कवर करी 2 सेकंड में, नेक्स्ट 16 मीटर कवर करी 4 सेकंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। देखो जरा क्या दिक्कत है, पहले तो ये समझ लो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि 16 मीटर जो डिस्टेंस है वो 2 सेकंड में कवर कर ली, नेक्स्ट 16 मीटर जो डिस्टेंस है वो 4 सेकंड में कवर करी, वो ये बोल रहा है। तो एवरेज स्पीड इसकी बतानी है, और हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 प्लस 16, टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 प्लस 16 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 4 प्लस 2 यानी 6, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 6। ठीक है, 32 अपॉन 6 हो गया, इसको सॉल्व कर लो बस, कितना आ जाएगा 5.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 16 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, अगले 16 मीटर कवर किया 4 सेकंड में। ठीक है, अगर ये 5.3 मीटर पर सेकंड से चलता है, 5.3 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहता है पूरी की पूरी 32 मीटर सॉरी, पूरी की पूरी 32 मीटर, अगर ये 5.3 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहता है तब भी ये 6 सेकंड में कवर कर लेगा 32 मीटर की डिस्टेंस, तब भी ये 6 सेकंड में कवर कर लेगा 32 मीटर की डिस्टेंस। 4 सेकंड ये, 2 सेकंड ये, टोटल टाइम कितना ले रहा है 6 सेकंड। अगर ये 5.3 मीटर पर सेकंड से चलेगा तब भी ये 6 सेकंड में कवर कर लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। और एग्जांपल लेंगे और समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, जितने एग्जांपल करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे उतनी कमांड होती है टॉपिक पे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं एवरेज स्पीड के साथ, स्पीड है मान लो, स्पीड के साथ मैं डायरेक्शन भी बता दूं तो, अगर मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता दूं तो, स्पीड विद डायरेक्शन, कहने का मतलब ये है स्पीड विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता दूं, मतलब मैं कह दूं कि 20 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, 30 मीटर पर सेकंड इन साउथ डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, 20 मीटर पर सेकंड इज द मैग्नीट्यूड, नॉर्थ डायरेक्शन इज द डायरेक्शन। देखो ऐसे लिखते हैं 20 मीटर पर सेकंड, अगर मैंने बोल दिया नॉर्थ, इस तरह से बोल दिया मैंने, सपोज करो, तो 20 मीटर पर सेकंड ये क्या, देखो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड को बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं यूनिट, और इसको बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो इतनी चीज तो स्पीड में भी होती है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के पास भी है, लेकिन अगर डायरेक्शन भी जुड़ गई तो ये स्पीड नहीं रही, अब ये बन गई वेलोसिटी। समझे,
अगर स्पीड के साथ में डायरेक्शन को भी ऐड कर दूं तो ये बन गई वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है वो, और हर वेक्टर क्वांटिटी अपने साथ डायरेक्शन लेके आती है, ठीक है। हर वेक्टर क्वांटिटी अपने साथ डायरेक्शन लेके आती है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लो ये भी वेलोसिटी, मैंने इसको वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के साथ वेक्टर वाला मेजरमेंट ही आएगा, ठीक है। वेक्टर वाला क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान रखना ये बात, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी के साथ जो वेक्टर मेजरमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट वही आएगा। स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, इसीलिए स्पीड के साथ क्या आया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी का जो होता है एवरेज, अच्छा एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, जैसे हमने स्पीड निकाली फिर हमने एवरेज स्पीड निकाली, ठीक है। ऐसी एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या होगी, पहले इसको देख लो, इसका क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटी है ना, अभी बताएंगे, पहले स्पीड बता दूंगा, पहले एवरेज स्पीड बता दूंगा। देखो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो आपको, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कोई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और मूव कर रहा है, कुछ सेकंड बाद उसने अपनी फाइनल वेलोसिटी गेन कर ली। अभी उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ सेकंड बाद उसने अपनी फाइनल वेलोसिटी गेन कर ली, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे होगी, देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 है क्या, ये समझो कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद उसने कुछ फाइनल वेलोसिटी गेन कर ली, वो है ये v, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। यूनिट वही रहेगी, ध्यान रखना यूनिट वही रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो यूनिट चेंज नहीं होगी। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। देखो जरा एक चीज समझो, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, मैंने आपको डिस्प्लेस वेलोसिटी भी बता दिया, स्पीड भी बता दिया। अगर मैं आपको डिफरेंस की बात करूं तो ये रही स्पीड, ये रही वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी। अगर मैं आपको डिफरेंस की बात करूं तो स्पीड में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप ये भी बोल सकते हो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। जो आपने डिस्टेंस में, ध्यान देना, जो काम आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में नहीं किया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाले सारी चीजें इसमें होंगी क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस वाली सारी चीजें इसमें होंगी क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हो सकता है, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब ये डाउट आ सकता है, सर वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो जाएगी, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में होती है डायरेक्शन,
डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शन, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, हो सकता है जीरो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, तो फिर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझो। ठीक है, इतनी बात समझो। अब एक इसको नोट कर लेना, और हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, अगर एक बात समझो, अगर मुझे स्पीड में चेंज करना हो तो ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। एक छोटी सी बात रह गई, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मुझे स्पीड में चेंज करना हो तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड को बदलना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मुझे स्पीड बदलनी है किसी ऑब्जेक्ट की तो मुझे मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। मतलब 20 मीटर पर सेकंड है, स्पीड बदलनी है तो क्या करूंगा, 18 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, मतलब मैग्नीट्यूड ही बदलना पड़ेगा पूरा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो सपोज करो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, कुछ भी बोल दो, कुछ भी ले सकते हो, एंगल में भी ले सकते हो। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है तो मैं या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, डायरेक्शन को रहने दूं, नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन वही रहने दो, मैं केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं केवल डायरेक्शन चेंज कर दूं, मैग्नीट्यूड को वही रहने दूं, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर मैं दोनों में चेंज कर दूं तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर दोनों को। लेकिन स्पीड में चेंज करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड ही बदलना पड़ेगा, तभी वो चेंज होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से और अच्छा समझ में आता है। ठीक है, एग्जांपल से और अच्छा समझ में आता है। देखो जरा, सपोज करो हम कहीं ट्रिप पे गए। ठीक है, हम कार से अपनी फैमिली के साथ सारे लोग मम्मी पापा मिलकर किसी ट्रिप पे गए। ओडोमीटर जानते हो बच्चों, ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर, इधर देखो ओडोमीटर, ये क्या होता है, ये ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, नहीं याद है, देखो मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख दूं। ठीक है, सपोज करो हम कहीं ट्रिप पे गए, तो ट्रिप पे जाने से पहले जो ओडोमीटर की रीडिंग थी, ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो थी 2000 किलोमीटर, सपोज करो। ठीक है, और ट्रिप खत्म होने के बाद हम कहीं घूमने गए, घूमने जाने से पहले जो रीडिंग थी वो 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, और जब ट्रिप खत्म हो गई तो ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी, तो ओडोमीटर की रीडिंग थी 2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर। कब, एट द एंड ऑफ द ट्रिप, सपोज कि इस ट्रिप में 8 घंटे लगे। मतलब ये जो ट्रिप थी इसको एंड होने में कितने घंटे लगे, 8 आवर। मतलब टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ ट्रिप कितना है, 8 आवर। ठीक है, 8 आवर लगे। तो मुझे एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, कैसे निकालोगे? पहली बात तो आप ये समझ लो कि ओडोमीटर होता क्या है। ओडोमीटर वो मीटर होता है जो आपके व्हीकल पे ये बताता है कि वो व्हीकल कितना चल चुका है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। स्पीडोमीटर बताता है कि वो व्हीकल इंस्टेंटली कितनी स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, जो आपका स्पीडोमीटर नहीं होता 40, 50, 60, 70, ब्रेक लगाओ तो कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है एक्सीलेटर देने पे, वो होता है स्पीडोमीटर। वो बताता है कि आपका व्हीकल उस इंस्टेंट पे किस स्पीड पे चल रहा है। लेकिन ओडोमीटर आपको ये बताता है, ओडोमीटर वो होता है, वो नंबर जो लिखे होते हैं, वो ये बताता है कि आपका जो व्हीकल है वो कितना चल चुका है। ठीक है, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझो कि अगर ट्रिप शुरू करने से पहले उसकी रीडिंग थी 2000 किलोमीटर,
और ट्रिप खत्म करने के बाद उसकी रीडिंग हो गई 2400। ठीक है, तो वो कितना चल गया, उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो देखो ये तो है उसकी फाइनल डिस्टेंस जो हो गई। यहां से उसने स्टार्ट किया चलना, 2000 किलोमीटर से उसने चलना स्टार्ट किया और 2400 किलोमीटर तक खत्म हो गया। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, अरे यही तो करी 400, 2000 है मीटर, मैं आगे बढ़ा 2400 तक पहुंचा, तो मैंने 2000 से लेके और 2400 तक मतलब 400 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने 8 घंटे में कवर की है। ठीक है, तो मुझे अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, डिस्टेंस 2400 माइनस 2000 कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब स्पीड निकालना क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मुझे दे रखा है 8 घंटे, डिस्टेंस मुझे देखिए 400 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कुछ नहीं, अब निकाल लोगे आप, देखो जरा समझो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना है 8 आवर। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में आप जो भी क्वांटिटी ले रहे हो ना, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, टाइम हो, फोर्स हो, या व्हाटएवर जो भी आप फिजिक्स में आगे पढ़ोगे, कोई भी क्वांटिटी ले लो, उसमें जो यूनिट रखते हैं ना वो हमेशा एसआई यूनिट होनी चाहिए, हमेशा और हमेशा एसआई यूनिट होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन करना। ठीक है, या फिर आप कैलकुलेशन करने के बाद दोबारा भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बेटर यही है कि आप उसको पहले ही चेंज कर लो एसआई यूनिट में। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं, इसको पहले चेंज कर लेता हूं। ठीक है, एसआई यूनिट में पहले, दोनों तरह से कर सकते हो। देखो पहले चेंज कर लेता हूं एसआई यूनिट में, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप पॉज करके इसको देख लेना, और ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 400 किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे, 400 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 400 किलोमीटर में 400 इंटू 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 8 आवर, 8 आवर। 1 आवर में देखो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो 8 आवर को मुझे सेकेंड में बदलना है, कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, देखो 8 आवर में पहले मिनट कितने होते हैं, पहले 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 8 आवर में 8 इंटू 60 मिनट, 8 इंटू 60 मिनट, ये क्या निकला है, टोटल मिनट। 8 आवर में ये टोटल मिनट निकला है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं, तो इतने मिनट में कितने सेकंड होंगे, इतने इंटू 60, ये मिनट है, तो इतने मिनट में सेकंड निकालने के लिए इतने मिनट इंटू 60, ये टोटल निकल आया सेकंड। ठीक है, सेकंड में निकला है, ऊपर निकला है मीटर में। अब इसको सॉल्व कर दो, बस 1 2 1 2 0 कट गए, 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा 40, एक 0 बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, काटो इसको, कैसे काटोगे, 6 से काट दो, पहले 2 से काट दो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, इसको काट दो, 6 8 जा 48, 48 बचे 2, 6 3 जा 8, 8.3 आ जाएगा लगभग। ठीक है, लेकिन अब ये भी बचा है, तो इसको भी काटो, पूरा सॉल्व करोगे ना जवाब, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बचेंगे कितने 2.3, 3 30 की 7 जा 21। ठीक है, 21, इसका मल्टीप्लाई करो 5 में, तो ये लगभग 10 पॉइंट, कैलकुलेशन करके देखना आप पूरी सी, लगभग 10 पॉइंट कुछ मीटर पर सेकंड आएगा, 10 पॉइंट कुछ मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, देखो बच्चों कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी समटाइम्स मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन करने में, उसकी चिंता मत करो आप, आपको केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, तरीका सीखना है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे लगभग 10 मीटर पर सेकंड आएगा, ये क्या आएगी, इसकी स्पीड आएगी, इस स्पीड से उन्होंने ट्रेवल किया है। ठीक है, अभी इसके बाद हमें बहुत कुछ पढ़ना है, अभी एक्सेलरेशन पढ़ना है, स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, उसको समझाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, एक्सेलरेशन भी बहुत तरह का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन,
ठीक है। जीरो एक्सलेशन, कांस्टेंट एक्सलेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक आप लोग इसको पढ़ना जरूर, घर पे पढ़ना, और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना। और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी में दी होती हैं, ब्लू इंक से लिखी होती हैं, वो सब करने की कोशिश करना, आप लोग कर लोगे, ठीक है। और कोई दिक्कत है, कमेंट है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, ईमानदारी से मेहनत से पढ़ते रहो, मैं आपको सब समझाता रहूँगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं रहेगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग करो, मेहनत करो। अब बाकी का जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर।